हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक डोरमैन स्मिथ का पावर फैक्टर कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर का हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं और इसके अंदर हम लोग सेटिंग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ताकि हमारा रेगुलेटर के थ्रू हमारा कैपेसिटर बैंक अच्छी तरह से ऑटोमेटिक वर्क कर सके, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। हमारे साथ में एक 650 kVAR का कैपेसिटर पैनल है। इसके अंदर हम लोग इस रेगुलेटर को हम लोग यूज करें जो कि डोरमैन स्मिथ कंपनी का है। ये हमारा 16 स्टेप का रेगुलेटर है। इसके अंदर हम लोग कैसा वायरिंग करते हैं और कैसा प्रोग्राम करते हैं, इसका पासवर्ड क्या होता है, इसको मैनुअल में, ऑटो में, इसके अंदर जितने भी अलार्म आते हैं उसका पूरा सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में एक 650 kVAR का कैपेसिटर पैनल विथ हार्मोनिक है। इसके अंदर हम लोग इस डोरमैन स्मिथ का जो रेगुलेटर है पावर फैक्टर कंट्रोलर, उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इस रेगुलेटर को हम लोग यूज करने के पहले फर्स्ट इस रेगुलेटर का हम लोग बटन के बारे में जान लेते हैं, कौन सा बटन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम करने के लिए हमारा आसान हो जाए। ताकि हमको बटन के बारे में अगर अच्छी तरह मालूम रहेगा तो कौन सा बटन हम किसके लिए यूज करते हैं। ये जितने भी बटन आपको दिख रहे हैं हमारा सेव का बटन है, ये हमारा मोड सिलेक्शन का बटन है, ये हमारा डाउन की है, ये अप की है, और ये लेफ्ट की है और ये राइट की है, और सेंटर का बटन इंटर का है। ठीक है, इसी बटन के हिसाब से हम लोग इसका प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग इसका वायरिंग देख लेते हैं। हम लोग इसका वायरिंग कैसे करते हैं। इसका रेगुलेटर का बैक साइड का व्यू है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा रेड फेस और येलो फेस है, इस मीटर का ऑक्सिलरी सप्लाई है। ठीक है, 415 वोल्ट का है। ठीक है, ये हमारा CT का केबल है, जो हमारा मेन पैनल से जो CT आएगा उसका S1 S2 केबल है। और ये हमारा कॉमन सप्लाई है जो, और उसके नीचे जितने भी केबल लगे हैं ब्लैक कलर का स्टेप का केबल है। स्टेप 1 से लेके स्टेप 14 तक, मतलब 14 स्टेप का हमारा रेगुलेटर है। हमारे कैपेसिटर पैनल हमने बनाया है 14 स्टेप का। ये हमारा कॉमन सप्लाई है, फेस वायर है। ये ब्लैक कलर का जितने भी केबल आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा स्टेप का केबल है। ये 14 स्टेप का हमारे साथ में पैनल है जो 650 kVAR का है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इस डोरमैन स्मिथ का पावर फैक्टर कंट्रोल का हम लोग यूज कर, आप देख सकते हैं जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है मैंने 14 स्टेप के हिसाब से बनाया हूँ। और इसके साथ में हम लोग ऑलरेडी मैंने सप्लाई ऑन कर दिया। अभी मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम लोग कैसा प्रोग्राम करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखें, थोड़ा भी वीडियो स्किप करके नहीं देखें प्लीज़। ये जो बटन है हमारा सेविंग मोड का बटन है ये हमारा डाउन की है, ये अप की है, उसके बाद ये लेफ्ट की है और ये राइट की है। उसके बाद में ये हमारा मोड का बटन है, ये प्रोग्राम का बटन है। ठीक है, इसके लिए हम प्रोग्राम करने के लिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट की दबाएंगे। लेफ्ट की दबाने के बाद में हमारा लेफ्ट की फर्स्ट हम लोग दबाएंगे। दबाने के बाद ये हमारा प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। ये हमारा मोड का बटन हम लोग 1 टाइम दबाएंगे। ये दबाने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर आ रहा है एक्सपोर्ट 1 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आप देख सकते हैं उसके बाद डाउन की हम लोग करेंगे। डाउन की करेंगे तो हमारा प्रोग्राम मोड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमारा ऑटो मोड आ रहा है। उसके बाद और भी डाउन करके हम लोग देखेंगे तो ये मैनुअल मोड का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। और भी डाउन की करके हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर फंक्शन है। ये ऑटो स्टेप मोड है। उसके बाद डाउन करेंगे तो टेस्ट मोड आ रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद डाउन की करेंगे हम लोग तो ये हमारा प्रोग्राम मोड आ रहा है। ठीक है, तो हमको प्रोग्राम मोड से क्योंकि हमको प्रोग्राम करना है इसके अंदर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम मोड में आने के बाद में हम लोग सेंटर का बटन 1 टाइम क्लिक करेंगे, इंटर का बटन। ठीक है, उसके बाद एक पासवर्ड पूछेगा। तो इस रेगुलेटर का पासवर्ड क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, जो कि आपको 0002 होता है। ठीक है, मतलब 0002। तो इसके लिए हम लोग इसको 002 सेट करेंगे। ठीक है, 0 हो गया, अभी राइट की दबाएंगे, 0 हो गया, तीसरा हम लोग 0 हो गया। उसके बाद लास्ट वाला जो डिजिट है उसको हम लोग 2 करेंगे। ठीक है, मतलब 0002 उसकी ये पासवर्ड। उसके बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे सेंटर वाला। बाद में हमारा पासवर्ड डिस्प्ले ओपन हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी प्रोग्राम में आने के बाद में हम लोग उसके बाद में प्रोग्राम हमारा जनरल आ रहा है। उसके बाद हम लोग डाउन करेंगे तो प्रोग्राम मोड आ रहा है सिस्टम। ठीक है, प्रोग्राम मोड सिस्टम आ रहा है। इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में हमारा लाइन टू लाइन वोल्टेज हमारा पूछ रहा है, मेजरिंग वोल्टेज। तो हमारा लाइन टू लाइन है। तो अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं फेस न्यूट्रल तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा लाइन टू लाइन हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा रेटेड सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, ये 415 है।
तो हम लोग इसको चेंज करना है तो लेफ्ट और राइट बटन के हिसाब से हम लोग इसको अप एंड डाउन बटन के हिसाब से हम लोग जितना चाहिए उतना चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग, आपके एरिया के अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज है आपका। अभी हमारा 450 है तो हम डाल के सेंटर का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डाउन बटन दबाएंगे तो उसके बाद सिटी रेटिंग आ रहा है। ठीक है, हमारे एमडीबी पैनल का जो मेन पैनल है, एमडीबी पैनल से जो सिटी का केबल यहाँ पे आ रहा है वो कितने एम्पीयर का है आपका, उसका रेटिंग हम लोग इसके अंदर डालेंगे। हमारा जो 650 kVAR का जो कैपेसिटर है उसके लिए जो हमारे एमडीबी पैनल में सिटी लगा हुआ है उसका रेटिंग 3200 एम्पीयर है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर 3200 एम्पीयर इसके अंदर डाल दे रहा हूँ अप एंड डाउन बटन के माध्यम से। मैंने 3200 डाल दिया। उसके बाद सेंटर का बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव होने के बाद में हम लोग फिर भी डाउन की दबाएंगे। ठीक है, मतलब डाउन का बटन दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर में जाएगा। ठीक है, ये डाउन की हमने दबा दिया। दबाने के बाद में हमारा दूसरा पैरामीटर आ रहा है टारगेट पावर फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा टारगेट पावर फैक्टर हमारा जो है उसके लिए हम लोग सेट करेंगे 0.93। हम लोग टारगेट पावर फैक्टर 0.93 रखते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी 0.999 इसका डिफ़ॉल्ट है, तो हम लोग इसको अभी हम इसका टारगेट पावर फैक्टर 0.93 हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इसको 95 है तो 9665 हम लोग 0.930 हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब 0.93 हम लोग सेट कर लिए। इंटर का बटन दबा के सेंटर वाला सेव हो जाएगा। ये टारगेट पावर फैक्टर सेव हो चुका है। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे, हमारा ऑटो सिग्नल आ रहा है, इसके लिए हम लोग इसका नो में है। अगर हम लोग इसको यस कर देंगे तो ये ऑटो सिग्नल होता रहेगा, हमको इसको नो में छोड़ देंगे। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट में ही हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद में हम लोग इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग डाउन की दबाएंगे तो वोल्टेज पूछ रहा है, रेट सप्लाई वोल्टेज पूछ रहा है, इसका 415 है। ये हमारा सिटी रेटिंग हो चुका है ऑलरेडी। ये टारगेट पावर फैक्टर भी हो चुका है, इसके अंदर इतना आ रहा है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। इसके लिए हम लोग मोड का बटन दबा दिया। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो प्रोग्राम आ रहा है। उसके बाद और भी एक बार डाउन बटन तो हम फॉल्ट मोड में जा रहा है। ठीक है, इस रेगुलेटर के अंदर जितने भी फॉल्ट आते हैं, जैसे कि आपका ओवर वोल्टेज आ गया, ये हमारा ओवर वोल्टेज लिमिट आ गया, उसके अंदर हम लोग सेट कर सकते हैं लिमिट हम कितना रखना है। ये अंडर वोल्टेज हमारा आ रहा है, इसका हम लोग लिमिट सेट कर सकते हैं। ये अंडर वोल्टेज लिमिट सेट कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, ये जितने भी फॉल्ट आते हैं आपको इस पैरामीटर के अंदर में इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर फॉल्ट आ रहा है इसके अंदर। ये हमारा टेम्परेचर लिमिट आ रहा है 60 डिग्री है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो हमारा थ्रू टाला है, 3 होल्डर है, ये लिमिट परसेंटेज आ रहा है हमारा। उसके बाद में हम लोग ये ऑटो रीसेट इनेबल आ रहा है, स्टेप हेल्थी आ रहा है, इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन। मतलब जितने भी फॉल्ट आपके डिस्प्ले पे अगर आएंगे फ्यूचर में लोड कंडीशन में, उसके बाद में आप इस फॉल्ट को इसके अंदर ही जाके इसका सलूशन आप लोग कर सकते हैं। अभी जितने भी फॉल्ट था उसका हमने सेटिंग देख लिया। अभी डाउन बटन हम दबाएंगे, डाउन बटन दबाने के बाद में हमारा प्रोग्राम मोड स्टेप आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर एक क्रिएशन टाइम है, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। इसके 120 सेकेंड है, जिसको हम लोग कुछ टच नहीं करेंगे। उसके बाद में हम लोग डाउन की दबाएंगे। डाउन बटन दबाने के बाद में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं टाइम तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसको डिफ़ॉल्ट में छोड़ेंगे तो नो इशू। ठीक है, ये डिस्चार्ज का टाइमिंग है, ये 60 सेकंड है। ये 60 सेकंड डिस्चार्ज टाइम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कैपेसिटर चार्ज होने के बाद में 1 मिनट के बाद में डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमारा डाउन की बटन दबाएंगे तो डिस्चार्ज टाइमिंग हमारा हो गया। इसको हम इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। अगर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में इसको भी छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद डाउन का बटन दबाएंगे, इसको भी हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। उसके बाद में हम लोग इसको चलते हैं, हम लोग स्टेप, ये कैपेसिटर कितने स्टेप के, उसको डाउन बटन दबाएंगे, इसको भी हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। इसको हम लोग कुछ टच नहीं करेंगे। ये हमारा स्टेप कनेक्टेड आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारा कैपेसिटर कितने स्टेप का है हमने बना कर रखा है। तो हमने जो हमारा जो कैपेसिटर पैनल है वो 14 स्टेप का, मतलब 14 स्टेप का है। तो हम इसके अंदर 14 स्टेप अप एंड डाउन बटन के माध्यम से हम लोग 14 स्टेप डाल देंगे।
ये डालने के बाद में हम लोग इसको सेंटर का बटन दबाएंगे इंटर का तो सेव हो जाएगा। उसके बाद डाउन बटन दबा के नेक्स्ट पैरामीटर, ये फिक्स बैंक सेटिंग है। इसके थ्रू हम लोग मैनुअली हम लोग एक एक स्टेप हम लोग ऑन करके देख सकते हैं कौन सा स्टेप हमको चालू रखना है, कौन सा बंद रखना है। आप इसके हिसाब से अप एंड डाउन बटन के हिसाब से हम लोग चालू और बंद और कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऑफ मोड में छोड़ देंगे हम लोग, इसे इसको कुछ भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगर फिक्स बैंक सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देना आप लोग। ठीक है, इसके अंदर कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डाउन की दबाएंगे तो ऑलरेडी ये हमारे कैपेसिटी का वोल्टेज पूछ रहा है, तो 440 वोल्टेज है इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अगर आपका कैपेसिटर का वोल्टेज चेक करना कितने वोल्ट का आपका कैपेसिटर है, उसी हिसाब से इसका वोल्टेज आप लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट करने के लिए आपको इंटर का बटन दबाना होगा सेंटर का। उसके बाद में अप एंड डाउन बटन के माध्यम से आप लोग लेफ्ट राइट और अप डाउन बटन के माध्यम से आप लोग जितना भी आपका वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर का, वो कैपेसिटर का आप लोग वोल्टेज इसके अंदर सेट कर सकते हैं। हमारा 415 वोल्ट है तो मैंने 415 वोल्ट सेट कर लिया, इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। उसके बाद डाउन की दबाएंगे तो हमारा बैंक 1 आ रहा है। बैंक 1 का मतलब है कि जितने भी हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा कितने केवीआर का, वो केवीआर का रेटिंग हम लोग इसमें डालना चाहिए। मतलब बैंक 1 है तो हमारा स्टेप 1 हो गया, समझ लो आप सिंपल भाषा में स्टेप 1। तो हमारे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा 25 केवीआर का है, तो मैंने 25 केवीआर डाल दिया, इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। फिर हम लोग डाउन बटन दबाएंगे तो बैंक 2 आ रहा है। अभी बैंक 2 आ रहा है। बैंक 2 का मतलब है कि हमारा सेकंड स्टेप कितना केवीआर का है, वो केवीआर का रेटिंग हम लोग इसके अंदर डालना चाहिए। इसके लिए हम लोग इंटर का बटन दबा के अप एंड डाउन बटन के माध्यम से हम लोग इसको, हमारा सेकंड स्टेप मतलब दूसरा स्टेप भी हमारा 25 केवीआर का है, तो हम लोग 25 केवीआर डाल के हम इंटर का बटन दबा के सेव हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बैंक 3 आ रहा है, मतलब स्टेप 3 हमारा कितना केवीआर है, वो केवीआर भी हम लोग इसके अंदर डाल के, हमारा तीसरा स्टेप 50 केवीआर है तो हम इसके अंदर 50 केवीआर डाल देंगे। 50 केवीआर डालने के बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे इंटर का बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग, हमारा 14 स्टेप है तो मैंने 14 स्टेप इसमें जल्दी करके आपको, अब देखते हैं 14 स्टेप हमारा 50 केवीआर का है तो मैंने जल्दी सेट कर दिया आपको वीडियो फास्ट भगा के, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जितने भी बैंक मैंने सेट किया, मतलब जितने भी स्टेप मैंने सेट किए, कौन सा स्टेप में कितना केवीआर है, वो पूरा केवीआर आपको सेट करना होगा, जब भी आपका प्रॉपर कैपेसिटर वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैंने पूरा आप देख सकते हैं 14 स्टेप तक मैंने सेट कर लिया, मतलब हमारा कैपेसिटर पैनल 14 स्टेप का है। एक रिएक्शन टाइम है, फिर 60 है डिस्चार्ज टाइम है। ऑलरेडी मैंने पूरा इसके अंदर सेटिंग हो चुका है। अभी हम मोड का बटन दबा के बाहर आएंगे, ये हमारा प्रोग्राम मोड आ गया प्रोग्राम मोड सेटअप है। उसके बाद हमारा जनरल आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे, इसके अंदर आएंगे तो हम लोग मोड पासवर्ड पूछ रहे हैं, मतलब मोड पासवर्ड हमारा इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है उसका 0001 रहता है। ठीक है, अगर आप चीज़ को चेंज करना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग तो इसको इंटर करेंगे, इंटर करके आप लोग चेंज कर सकते। ये हमारा प्रोग्राम का पासवर्ड है, जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर जो पासवर्ड पूछता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप आपके हिसाब से रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है 0002 रहता है, आप देख सकते हैं 0002। ठीक है, इसका प्रोग्राम का पासवर्ड है। और मोड पासवर्ड 0001। ठीक है, इसमें 2 टाइप के पासवर्ड रहता है। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग इसके अंदर पासवर्ड डाल सकते हैं और सेव करेंगे तो आपके हिसाब से ही वो पासवर्ड ओपन होगा। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो चला जाएगा, आपके हिसाब से पासवर्ड सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद में अप एंड डाउन बटन के माध्यम से जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पासवर्ड चेंज नहीं करना है तो नहीं कर सकते, आप इसको डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लास्ट में जो बटन दिख रहा है, जो जहाँ पे हमारा उंगली है, उसको दबाएंगे ज़रूर। उसको दबाने के बाद क्या होगा कि आपका पूरा पैरामीटर जितना भी हमने सेटिंग किया वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने ओनली दबाया, सेविंग हो गया, सेविंग पैरामीटर लिख के आ रहा है ना। ऐसा अगर ये बटन आपने नहीं दबाया तो जितने भी पैरामीटर आपने सेव किया वो पूरा फिर से डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इस बटन को आपको दबाना ज़रूरी है। ऑलरेडी मैंने पूरा प्रोग्राम कर दिया। अभी मैं आपको मैनुअल और ऑटो में सिलेक्शन करके दिखा, ये दोनों बटन देख सकते हैं आप, लेफ्ट और राइट का, दोनों 1 टाइम प्रेस करेंगे तो हमारा स्टेप ऑटोमेटिक मैनुअल मोड में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक सेंस करके 1 बाई 1 पूरा स्टेप ऑन करके आपको चेकिंग के थ्रू दिखाएगा
कि हमारा स्टेप देख सकते हैं आप। चेकिंग फेस सीक्वेंस दिखाई आपके डिस्प्ले पे चेक कर रहे हैं। चेकिंग फेस सीक्वेंस मतलब आपको ये दोनों लेफ्ट और राइट का बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक 1 बाय 1 स्टेप आपका पूरा स्टेप चेकिंग हो जाएगा कि आपका स्टेप पूरा चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इस प्रोसेस को करने के पहले आपको लोड कंडीशन में नहीं चेक करना है, आपको विदाउट लोड में करना है, क्योंकि अभी टेस्टिंग मोड में है। ठीक है, लोड कंडीशन में आपको ऐसा चेकिंग नहीं करना है, क्योंकि लोड कंडीशन में आपको ऑटो मोड में ही टेस्ट करना है। ये आपका मैनुअल प्रोसेस है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा स्टेप हमारा जल्दी जल्दी ऑन हो गया। 14 स्टेप हमारा ऑन हो चुका है। उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक ये पूरा ऑफ भी हो जाएगा। देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये एक एक कैपेसिटर को एक एक स्टेप को ऑफ कर रहा है। पूरा ऑफ होने के बाद में आप देख सकते हैं पूरा डिस्प्ले पे आपका एक एक स्टेप ऑफ भी हो रहा है। ऑफ होने के बाद में हम लोग इसको ऑटो मोड में सिलेक्शन करके छोड़ेंगे। ठीक है, ऑटो और मैनुअल मोड में कैसा सिलेक्शन करते हैं मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। मैं आपको जस्ट इसको चेकिंग से फेस सीक्वेंस बताया ताकि वो बटन के थ्रू आपको पूरा स्टेप ऑन करने को मालूम होना चाहिए। हम लोग पूरा स्टेप हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने जो काम किया है इसके अंदर वायरिंग किया है तो हमारा स्टेप चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्टेक्टर चालू और बंद हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, अभी मैं आपको ऑटो और मैनुअल में डाल के बताऊंगा कि हम इसको ऑटो में कैसा सिलेक्शन करते हैं और मैनुअल में कैसे सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, उसका मोड का बटन हम लोग ऑलरेडी पूरा सेविंग हो चुका। सेविंग का बटन लास्ट में जरूर एक बार दबाना, कभी किसी भी प्रोग्राम के बाद में उस मोड का बटन दबा दिया हमने। मोड का बटन दबाने के बाद में ये हमारा डाउन की दबाएंगे और एक बार डाउन की दबाएंगे तो ये हमारा ऑटो मोड आ रहा है। ठीक है, ऑटो मोड को इंटर करेंगे तो आप देखते हैं ऑटो मोड में डिस्प्ले पे देख रहे हैं आपको ऑटो मोड में ऑटोमेटिक आपका ये रेगुलेटर पावर फैक्टर रेगुलेटर ऑटोमेटिक काम करेगा। उसके बाद में ऑटो मोड का ऑटो मोड आ गया। उसके बाद में हम लोग डाउन की इंटर करेंगे तो इसको ऑटो मोड में सेव हो जाएगा। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे ऑटो मोड ये शो कर रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका रेगुलेटर ऑटो मोड में वर्किंग कर रहा है। अगर हमको मैनुअल करना है तो आप देख सकते हैं मैनुअल मोड आ गया। मैनुअल मोड को करने के लिए हमको इंटर करेंगे, सेंटर का बटन दबाएंगे तो आपका डिस्प्ले पे देखिए एम लिख के आ रहा है, मतलब ये मैनुअल मोड में है। ठीक है, ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, आप लोग मैनुअल इसके थ्रू ऑन ऑफ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग फिर भी डाउन की दबा के ऑटो मोड हो गया। ऑटो मोड में रख हम लोग, क्योंकि हमको ऑटो मोड में चाहिए तो ऑटो मोड में हम लोग रखेंगे, लेकिन मैं आपको सिखाने के व्यू से बता रहा हूँ कि ऑटो और मैनुअल में हम लोग कैसे सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद में भी हम लोग डाउन की करेंगे और भी डाउन के ये ऑटो स्टेप मोड है। ठीक है, इसको हम लोग इंटर करेंगे। इसको हम लोग इंटर करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि आप इसको चेकिंग फेस सीक्वेंस जो मैंने बाहर के बटन से आपको पहले बताया, जो लेफ्ट और राइट बटन को आप इसको इंटर करेंगे तो आप पैरामीटर के हिसाब से मतलब इसके अंदर भी जाके आप डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब चेकिंग फेस सीक्वेंस कर सकते हैं, मतलब पूरा स्टेप चेक कर सकते हैं कि हमारा पूरा स्टेप पूरा कॉन्टेक्टर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा स्टेप ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आप बाहर से बटन के थ्रू भी कर सकते हैं और इंटरनली प्रोग्राम टेस्ट मोड में जाके कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा करने के बाद में हम लोग इसको ऑटो मोड में सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, प्रोग्राम पूरा हो चुका है। हम लोग इसको सेविंग का बटन दबा दिए, सेव हो चुका है। मैंने ऑटो मोड में आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे ऑटो मोड हमारा सिलेक्शन हो चुका है। ऑटो मोड में डिस्प्ले काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे इसका प्रोग्राम का हमको ऑटो मोड में सिलेक्शन करके छोड़ देना है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिक से रिलेटिव BFD से रिलेटिव अच्छे और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको कुछ पर्सनल हेल्प चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू।